तो यहाँ पे देखिए ज्वेलरीज का सामान है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर। कम से कम 2 घंटे तो लग जाएंगे अगर वॉक करके जा रहे हो तो। और इस बार तो यहाँ पर जस्ट आप बाइक्स या पैदल शॉपिंग कर सकते हैं। तो सैनागाई वाली साइड से जो बाज़ार की साइड है वो थोड़ी सी तो दोस्तों आज हम पहुँचे हुए हैं जी बोहड़ गेट बाज़ार पर, जो मुल्तान का सबसे बड़ा और मशहूर बाज़ार है। और यहाँ पर तकरीबन हर तरह की चीज़ें ही मिल जाती हैं, ख़वातीन के हवाले जूता, और इसके अलावा खाने पीने की भी शॉप्स हैं यहाँ पर। और फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गली है ये सीधा गली जाएगी जी पार्क गेट, और इसके अलावा आगे चली जाती है जी दिल्ली गेट की तरफ और हरम गेट की तरफ। और ये जो रास्ता है ये जाएगा सीधा हुसैनागाई की तरफ। तो यहाँ पर हर किस्म की देखिए बचगाना वैरायटी भी अवेलेबल है कपड़ों की, और इसके अलावा यहाँ पर जूता है और मुख्तलिफ़ किस्म की तमाम किस्म की अशिया यहाँ पे मौजूद होती है। तो यहाँ पे देखिए ज्वेलरीज का सामान है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर, और ये पर्सेज वगैरह खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए ये स्वीट्स की एक शॉप है स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये मुल्तान का सबसे लंबा और सबसे पुराना बाज़ार है, जहाँ पर तकरीबन आज गर्मी की वजह से शायद रश में आज कमी है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर रश इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर रास्ता मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बाज़ार काफ़ी लंबा है। अगर आप एक साइड से इंटर होते हैं तो दूसरी साइड पर आपको जाते कम से कम 2 घंटे तो लग जाएंगे अगर वॉक करके जा रहे हो तो। और इस गाड़ी वगैरह की भी एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि बाज़ार काफ़ी तंग है इस साइड से, बोहड़ गेट वाली साइड। तो यहाँ पर जस्ट आप बाइक्स या पैदल शॉपिंग कर सकते हैं। तो सैनागाई वाली साइड से जो बाज़ार की साइड है वो थोड़ी सी खुली है, लेकिन वहाँ से भी आप गाड़ी वगैरह अंदर नहीं ला सकते, और पैदल ही या फिर बाइक वगैरह पे आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बच्चों के हवाले से, लेडीज़ के हवाले से तमाम किस्म की वैरायटियाँ मौजूद मिल जाती है इस बाज़ार में। ये ज्वेलरी शॉप और लेसेस वगैरह, ख़ास तौर पे यहाँ पर लेडीज़ के हवाले से तमाम सामान मिल जाता है। और मर्दाना हवाले से यहाँ पे शॉप्स कम है बनिस्बत के औरतों के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया, खैरियत से हैं? अच्छा, ये भाई के पास मर्दाना वैरायटी लगे हुए हैं तमाम किस्म की। वो भी फैंसी भी हमारे। अच्छा, फैंसी भी। अच्छा, ये लेडीज़ है। लेडीज़ के हवाले तो हर जगह बहुत ज़्यादा शॉप है, लेकिन मर्दाना जो है वो यहाँ पे कम है। तो हर तरह की अंडर गारमेंट्स वगैरह भी तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से है। ये चैनल होता है हमारे यूट्यूब चैनल, तो उसके लिए अपलोड की जाती है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर उनको फाइंड आउट करते हैं, उसको डाल के लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, तो इस तरह होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, शुक्रिया। ये लेसों की है। अच्छा, ये लेसेस वगैरह भी है। हाँ, ये अंडर गारमेंट्स का सेटअप, और भाई की शॉप का नाम है जी फैशन अंडर गारमेंट्स, मक्का गारमेंट्स के नाम से। ये आप जैसे ही आप इंटर होते हैं क्या नाम है इसका, बोहड़ गेट से, तो इंटर होते ही स्टार्टिंग में आपके लेफ़्ट साइड पे आएगी। भाई का नाम क्या, आपका नाम? नोमी भाई यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और ये मशहूर भाई है यहाँ के, तो और ये आपको अच्छे रेट के साथ इंशाल्लाह कर देंगे। तो इसके साथ ही ज्वेलरी की आपको शॉप मिल जाएंगी। अच्छा, ये भाई मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, अगर लेडीज़ कोई साथ होती तो ज़रूर इस चीज़ों को प्रेफर करती। तो ये हर किस्म की यहाँ पे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो भी आपको बारियात मिल जाएगी। क्यों भाई, बारियात करेंगे ना? तो इनका रेट भी माशाल्लाह मुनासिब होता है इस बाज़ार का। तो मेजॉरिटी जो है मुल्तान की तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा आबादी है, वो इस बाज़ार को ही प्रेफर करती है। हाँ, अंदरून, क्योंकि ये बाज़ार है और ये बाज़ार यहाँ पे
आपने अपनी वीडियो देख ली कहाँ से देखा है? वो मैं बता दूंगा आपको जी। तो ये बाज़ार जो है यहाँ पे हर तरह से मिला हुआ है। यहाँ से पिछली साइड पर सराफा बाज़ार भी है, जहाँ पे आज से सोने की जो चीज़ें वो भी मिल जाएंगी। ये दिखती माशाल्लाह तमाम कपड़ों की शॉप्स हैं। ये ले जी, आप भी आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर जब आप सीज़न में आएंगे, अगर रमज़ान के सीज़न में या ईद के सीज़न में आएंगे, तो आपको यहाँ से गुज़रने का भी जो है रास्ता बहुत मुश्किल मिलेगा। लेकिन आजकल चूँकि सीज़न समझ लें कि थोड़ा सा ऑफ है, और थोड़ा सा मौसम की वजह से आपका कह सकते हैं कि रश कम है। दोपहर का वक्त है इसलिए शायद रश कम है, लेकिन शाम में या ठंडे टाइम अगर आप आए तो यहाँ पर क्राउड ख़ास तौर पर ख़वातीन का इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ से बाइक गुजारना भी मुश्किल हो जाती है। तो ये खाने पीने की अशिया भी है यहाँ पे। ये इनके पास जी फालूदा है, अल रज़ाक कूलिंग सेंटर जी। अच्छा, फालूदा है भाईजान आपके पास? अच्छा, और इसके अलावा क्या है? खीरनी है। अच्छा, आइसक्रीम और खीरनी है। ये पहला चौक है जी बोहड़ गेट से इंटर हो तो ये आप देखें जी, टेस्टी फलूदा। गर्मी में जैसे ही आप खाएंगे आपकी माशाल्लाह जी गर्मी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये भाई हैं जी यहाँ पे, ये यूट्यूब पे जाएगी भाई। ठीक है सर, ठीक है। ये माशाल्लाह कितने का प्याला जी आपका? 100 रुपये, 120 रुपये, 150 100, 120 और 150। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, वेलकम। इसके अलावा जी ये देखें जी ब्राइडल सूट्स भी यहाँ पे हर शॉप पे आप दूसरी शॉप पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जी क्रॉकरी शॉप हैं, और जूतों के हवाले से लॉन्स के सूट्स, तमाम किस्म के सूट्स है यहाँ पे। हाय कर दो बेटा। तो यहाँ हम आए हुए हैं, तो बाज़ार तो काफ़ी लंबा है। अगर हम दूसरी तरफ खनागाई से निकलना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और क्योंकि हमारी गाड़ी भी साइड पे पार्क है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जहाँ तक जा सकूँ आपको दिखा दूँगा। तो और इसके अलावा जो भी चीज़ें, जो मेन चीज़ें होंगी वो भी आपको दिखा पाऊँगा। तो यहाँ पे तकरीबन लॉन्स की भी तमाम वैरायटी सबसे पहले आ जाती है। इस बाज़ार में ज़्यादातर वैरायटी लॉन्स, यानी कि सीज़न के हिसाब से हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, और कंपैरेटिवली प्राइस भी जो है वो कम होती है यहाँ पे। तो हर प्राइस में कपड़े भी अवेलेबल हो जाते हैं। और सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। हमारे शर्ट तो दिखाओ यार। जी जी, इनकी चीज़ दिखाओ। इनकी क्या क्या चीज़ है भाईजान आपके पास? हमारे को कट पीस है, कट पीस, औरतों के लिए शमीज़ें हैं, औरतों के लिए शमीज़ें, शलवारें हैं। अच्छा, मर्दों के लिए शलवारें भी है। तो डिस्काउंटेड रेट पे देंगे जी जो आएगा आपके पास? ये बहुत सस्ते रेट पे देंगे, शमीज़ों के रेट पे अच्छा, देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद कुरैशी। मोहम्मद आबिद कुरैशी साहब। तो ये जी बोहड़ गेट से आप जब इंटर होंगे, दुकान का नाम क्या है जी? उमैर कट पीस। उमैर कट पीस के नाम से। और ये गली के बिल्कुल अपोजिट साइड पे इनकी दुकान है। ये गली जा रही है, और उनकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये भाई बैठे हुए हैं, उमैर कुरैशी साहब। इनकी तस्वीर आप गौर से देख लें। हाँ, ये पहचान लेंगे लोग जी। ठीक है जी, शुक्रिया जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और इसके अलावा जी बच्चों के जो फैंसी सूट्स हैं वो भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना, उससे हर सीज़न में सेल्स भी लग जाती है। जैसे यहाँ पर अभी ये लॉन की सेल लगी 1700, 1350। इसी तरह की मुख्तलिफ हर कोई अपनी शॉप के हिसाब से सेल लगा देते हैं। तो अगर मुल्तान में आप रहते हैं तो तब तो आप इस बाज़ार को ऑलरेडी जानते होंगे और शॉपिंग भी करते होंगे। अगर बाहर से हैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप बोहड़ गेट बाज़ार ज़रूर आएँ। तो पार्टिकुलरली अगर अगर आप ख़वातीन के हवाले से कोई चीज़ वो करना चाह रहे हैं, ये जूते लगे हुए हैं जी। तो इस तरह की शॉप के बाहर भी इन्होंने जूते वगैरह चीज़ें लगाई होती हैं।
डिस्प्ले के लिए। तो ये अंडर गारमेंट्स वगैरह की शॉप भी है, आफाक हौजरी शॉप। ये कॉटन के सूट वगैरह लगे हुए। तो ये आज रश नहीं है, शायद गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, इस वजह से आज बिल्कुल भी रश नहीं लगा रहा। लेकिन अमूमन यहाँ पे जब भी आए तो रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये बाज़ार, ये देखिए जी, ये बिगे वगैरह भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है, खैरियत से? तो इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको इस बाज़ार में अवेलेबल हो जाती है। यहाँ से कौन सा कलर दिया? और ये पर्स वगैरह देखिए जी, लेडीज़ के हवाले से। और ये बच्चों के सूट लगे हुए हैं। इसी तरह चलते जाएंगे तो ये तमाम शॉप्स एक ना ख़त्म होने वाला बाज़ार है और काफ़ी लंबा बाज़ार है। और की गलियों में से दूसरी साइड से भी गलियां निकलती हैं जो दूसरे बाज़ारों को टच हो जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ से आगे से एक गली निकलेगी और वो सराफा बाज़ार की तरफ चली जाएगी, जिसमें आपको तकरीबन गोल्डन जो है तमाम किस्म के ज्वेलरी सेट्स वगैरह और हर तरह की चीज़ें वहाँ से बआसानी मिल जाएगी। तो ये अंदर से ही गलियाँ निकलती जाती हैं। ये अंदरून गेट्स कहलाते हैं, इनमें बहुत सारे गेट्स उनके नाम रखे गए हैं, जैसे कि बोहड़ गेट, हरम गेट, पाक गेट और दिल्ली गेट, दौलत गेट। ये तमाम आपस में जुड़े हुए हैं और अंदर से कनेक्टेड हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में एक किला बना हुआ था, चारों तरफ दीवारें लगी हुई थी, तो ये उसके अंदर जो गलियां हैं ना, ये उन्हीं में बाज़ार बनाए गए हैं। तो जी बेटा जी, आना है आपने व्लॉग में? आ गए हो आप? अस्सलाम वालेकुम। तो ये शादियों के सीज़न के हवाले से फैंसी सूट भी लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये एक गली भी जा रही है जी। ये भी सारी गलियाँ जितनी भी अटैच होती है ये बाज़ार के ही हिस्सा ही कहलाती हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर जो आपने शॉप देख ली होगी वो कपड़ों के हवाले से ही है, और कपड़ों में भी स्पेशली लेडीज़ की कपड़ों के हवाले से यहाँ पे ज़्यादा शॉप हैं, और मर्दों की जो है वो कम है, बच्चों की और लेडीज़ की। आप अगर फैंसी या इसके अलावा सीजनल कपड़े लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ से इजी मिल जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आप इनके साथ बारगेन भी कर सकते हैं कि जैसे अब सीज़न के हवाले से सूट लगे हुए हैं, तो इनमें ये बारगेन करके अच्छे रेट पे ही दे देते होते हैं। ये देखिए, ये मर्दों के हवाले से तो ये इस तरह से बुलाते हैं, इस तरह बुला के ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाते हैं। तो ये 2-3 शॉप इकट्ठी हैं। तो इस वक्त चूँकि अभी सन्नाटा छाया हुआ है तो इसलिए दुकानदार हज़रात भी सुकून से बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक मेला सा समा होता है, यानी कि ये जिस तरह आप बुला रहे थे इस तरह हर किसी अपने कस्टमर को बुला कर अपनी तरफ राग़िब करते हैं। तो यहाँ लोग गुज़रने का सामान देखने वाला होता है। तो ये बाज़ार है जी। इस वक्त मौसम यहाँ तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे ऊपर इन्होंने पर्दे से लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे धूप नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी टेम्परेचर बाहर तकरीबन 40+ होगा। तो लेकिन बाज़ार में इस वक्त टेम्परेचर ठीक है, तकरीबन 30 के राउंड अबाउट होगा। तो बाज़ार के अंदर आप वॉक भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं
गर्मी में भी इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। टिकटॉक बन रही है, टिकटॉक बन रही है, टिकटॉक है। भाई की बना रही है आपने, नाम की बना दी। भाई की बना दी। ये मरीम नवाज से जाएगी, ये मरीम नवाज से जाएगी। तो और इसके अलावा यहाँ पर एक दरबार भी है। ये दरबार है। इसके अलावा यहाँ पर एक बिरयानी वाला भी आता है शाम के वक्त। अस्सलाम वालेकुम चाचा, यहाँ पे बिरयानी वाला एक खड़ा होता है, वो मगरिब के बाद आता है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। मगरिब के बाद आता है और वहाँ पर उस वक्त जब वो आता है एक बिरयानी वाला, वो उस वक्त बहुत रश होता है उसके पास। यानी कि यहाँ पर जब वो आया होता है, अक्सर हमने देखा है यहाँ पे मगरिब के बाद जब आता है तो यहाँ पर तक गुज़रने का रास्ता नहीं होता, पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ आता है। क्योंकि उसका जो है बिरयानी के लिए इतना रश हो जाता है यहाँ पर कि चौक में ही वो अपनी एक ठेला सा लगाता है, तो उसकी वजह से इतना क्राउड हो जाता है कि यहाँ से गुज़रना भी दुश्वार हो जाता है। तो बाज़ार में चलते चलते हम आगे काफ़ी हुसैनागाई के करीब पहुँच गए हैं। मेरी कोशिश है कि आज की व्लॉग में आपको हुसैनागाई का बाज़ार भी दिखा दूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि ये बाज़ार कितना लंबा है। अगर आप गाड़ी पर आएंगे तो गाड़ी आपको बाहर पार्क करनी पड़ेगी और वॉक करके आपको अंदर आना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो तब आप उसमें बाइक पे शॉपिंग इस बाज़ार में कर सकते हैं। खाने पीने की अशिया यहाँ पर कम है, दूसरी चीज़ें जो है वो ज़्यादा है। जैसे ये कि एक कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर आ गया, तो यहाँ से आप जूस वगैरह पी सकते हैं, गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। ये आई थिंक मस्जिद है, तो यहाँ पर हम अपनी नमाज ज़ोहर की अदा करके फिर आगे निकलेंगे। और ये जूतों की मार्केट समझ लें कि यहाँ पे जूतों की मार्केट शुरू हो जाती है। तो ये सारी जूतों की दुकानें, ये बच्चों की फैंसी जूतों की दुकानें हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जूतों की दुकानें हैं और ये भी इंतहाई मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। ये छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह इनका कारोबार यहाँ पे इस्टेब्लिश है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फील हुआ होगा कि कस्टमर हज़ार है यहाँ पर, बस ये इसी तरह रश बढ़ता जाएगा शाम तक। अभी तो कि 12-1 बजे का टाइम से 1 बजे का टाइम है, तो 12 बजे तो ये बाज़ार खुलता है। तो इसके बाद तो देखते हैं बाकी, तो नमाज़ पढ़ते उसके बाद दोबारा अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बाज़ार से निकल आए, आपने देख लिया। तो वहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी जिसकी वजह से रश भी नहीं था, लेकिन हमने आपको पूरी कोशिश की वहाँ तक आपको दिखा सकें। तो उसके बाद हम बाहर जो व्यूवर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा और आपका राब्ता जुड़ा रहे। तो इजाज़त है, मिलेंगे नई वीडियो में कल नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।